नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारी टीम पहुंची है जालसू नानक। जालसू नानक की अगर बात करें तो यहाँ श्री कृष्ण कन्हैया गौ सेवा समिति जालसू नानक के अध्यक्ष विजय सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि गौशाला संचालन में क्या क्या परेशानियां आ रही है और कितना लोगों का सहयोग है। और बात करें अनुदान की तो सरकारी अनुदान जो आता है वो गौशाला संचालकों का ही कहना है कि अगर वो अनुदान टाइमली आ जाए तो गौशाला को ज़्यादा फ़ायदा हो। और गौशाला का जो अनुदान आता है वो भी कुछ कम आ रहा है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और गौशाला में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, एम्बुलेंस, डॉक्टर और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, तो जानेंगे। विजय सिंह जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले विजय सिंह जी, कितना टाइम हो गया आपको गौशाला से जुड़े हुए? मेरे को 2 साल हो गए करीब। तो इस गौशाला 2 साल हो गए। सेवा तो चल ही रही है। अच्छा भाई, अध्यक्ष पद से 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मतलब इस गौशाला का रजिस्ट्रेशन कब हुआ और कितने समय से गौशाला चल रही है? 2008 से रजिस्ट्रेशन हुआ जी। और उससे पहले गांव वाले चला रहे थे, उसके बाद में हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया और ये गांव के सहयोग से ही चल रही है गौशाला। तो अभी यहाँ आपके कितने गौवंश हैं और कितने दुधारू पशु हैं और कितने वैसे हैं? इसमें साहब 325 गौवंश है अभी हमारे वहाँ, छोटे बड़े सारे। उसमें से 10-15 गौवंश है जो दुधारू है, उनमें से हम 4-5 का दूध निकालते हैं, बाकी का वैसे रखते हैं। अच्छा, गौशालाओं में जैसे कंपोस्ट खाद है और गौमूत्र से भी कुछ आइटम बनाए जाते हैं, धूप बत्ती होने जाते, ऐसा कुछ व्यापारिक काम? ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं करें सर हम। अच्छा, ये सुविधाएं नहीं हमारे यहाँ पर। सुविधा मतलब नहीं होने, जगह कम है या फिर कुछ और? जगह भी कम है, कुछ 3 शेड वगैरह नहीं है, अलग अलग इनके जो जैसे बाड़े अलग बनने चाहिए वो बाड़ों की व्यवस्था नहीं है। एक शेड हमारे को ये गवर्नमेंट से मिला है, एक शेड अभी एमपी साहब ने दिया, तो हम वो जो नई जगह है वहाँ हमने दिया। हमारे जब सांसद थे उन्होंने एक शेड दिया था, बाकी हमारे पास वो गाँव का सहयोग है, उसी से हम सारा काम चला रहे हैं। और अनुदान जो भी आ रहा है वो भी इतना अनुदान नहीं आ रहा कि हमारी पूर्ति हो जाए। तो चारा भी लाना पड़ता है, बांटा भी लाना पड़ता है, तेल भी लाना पड़ता है। डॉक्टर की सुविधा है वो अभी हुई है। पहले हमारे यहाँ पशु सफाखाना था, वो यहाँ से हट गया। अभी एक डॉक्टर की पोस्टिंग है, लेकिन उन डॉक्टर साहब के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। मेन बात तो ये, इतनी बड़ी गौशाला है, इतना बड़ा गांव है, पंचायत हेडक्वार्टर है, लेकिन ये पशुओं के लिए मतलब जो पशु डॉक्टर है उसके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। ये हमने कई बार बोला भी आगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था हुई नहीं। हम चाहते हैं अनुदान बढ़ के आए और यह एक डॉक्टर की व्यवस्था, वो भी पोस्ट है डॉक्टर की, लेकिन उनको बैठने के लिए जगह नहीं, वो भी हमने करवाई है गौशाला की तरफ से। बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग होनी जरूरी है और स्टाफ होना जरूरी है। हालांकि डॉक्टर साहब की पोस्ट है, डॉक्टर साहब आते हैं, ऐसी बात नहीं आती। मेन हमारा गाँव का सहयोग ज़्यादा है, 36 कौम का सबसे ज़्यादा। जैसे मान लो गाय एक साथ रहती है, कोई आपस में लड़ झगड़ जाती है तो वो फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था, यही व्यवस्था है या फिर उसको नागौर भेजते हो? नहीं, हम यहीं रखते हैं, ये डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। कुछ गायों को हम अलग अलग रखते हैं, हमारे पास 3 बाड़े बनाए हुए हैं। जैसे बड़ी गाय उनको अलग रखते हैं, जो ये सांड हैं उनको अलग रखते हैं, दुधारू गाय हैं उनको अलग रखते हैं। 2-3 बाड़े बनाए हुए हैं। उनको जो सीरियस होते हैं उनके लिए नागौर, जैसे किसी की टांग टूट गई करके तो उसको नागौर भेजते हैं। बाकी व्यवस्था सब हम यहीं करते हैं। तो हमारे साथ गौशाला के सचिव भी हैं गोपाल राम जी, इनसे जानेंगे। गोपाल राम जी, क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया सर। तो इस गौशाला से आप कब से जुड़े हुए हो? 2008-9 से। 8-9 से जुड़े हो। गौशाला संचालकों का कहना है कि सरकारी जो अनुदान है वो टाइम पर नहीं आता, आपका क्या कहना है? बिल्कुल कम आ रहा है सर। अच्छा, 2 महीना 2.5 महीना लेट आ रहा है और पैसे भी कम आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से 20 रुपये और 40 रुपये आ रहे हैं। छोटा 20 रुपये, बड़ा 40 रुपये ये आ रहे हैं सर। तो सरकार का कहना है कि अभी सरकार ने पीछे 4 रुपये पर पशु पे बढ़ाए हैं, वो अभी बढ़ के नहीं आया सर। तो आपके हिसाब से एक गौवंश का कितना पैसा आना चाहिए? कम से कम 50 रुपये या 60 रुपये आने चाहिए सर। तो यहाँ जो आम लोग हैं, आपका गांव है, इन गांव वालों का गौशाला का क्या सहयोग है? बहुत अच्छा सहयोग है सर गाँव वालों का। 36 कौम का सहयोग है हमारे साथ। जो भी होता है, जरूरत पड़ती है रात को भी आ जाते हैं, इतना सहयोग है। कुछ चारा भी फ्री डालते हैं लोग कि भाई गाँव गौशाला के लिए चारा भी फ्री डालते हैं, कुछ मोल लेते हैं। ऐसा है। खाद भी हम टोली के ज़्यादा से भेजते हैं, 25 रुपये प्रति टोली लेते हैं। 1 फुट का पेंकड़ा होता है। खाद मतलब सीधी बेचते हो या कंपोस्ट खाद बना के बेचते हो? नहीं सर, सीधी बेचते हैं। सीधी किसान आता है, हमें लिखाता है कि इतना खाद टोल लेना, हम रसीद दे देते हैं उसको, वो खा लेता है, खाद में देता है। ये बात है सर। ठीक है सर। तो हमारे साथ गौपालक भी है, इनसे जानेंगे। तो आप इस गौशाला में कब से सेवा दे रहे हैं? 5 साल से।
5 साल से दे। कैसी व्यवस्था है? या अध्यक्ष सचिव है जो कोषाध्यक्ष है वो कैसी देख रेख करते हैं? क्या सुविधा है यहाँ पे? सब एक नंबर है, एक नंबर है। घराली जैन देखे सब, अच्छा, कोई भी चीज़। आप भी 5 सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं, आपको कभी ऐसा लगा भी यार ये लोग सही नहीं है, अच्छी सेवा नहीं? मैं तक घूमिया 4 गौशाला में रिया, 3-4 गो रिया, पण एक देते ईमानदार को देखे। कोई भी काम करे, पिया लगावे, जेबू लगावे, भागदौड़ करे, कोई भी चीज़ गौशाला के न पियो नहीं ले। मतलब आपके लिए क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ आप रहते हो, यहाँ आपको क्या व्यवस्था दे रखी है? मारे तो घराली जैन है, मनत को मारो गाँव ही नहीं आता। अच्छा, जैन मारो घर है नहीं, जैन घर कोई भी बस्ती में कोई चीज़ की सी हो गई 5 रुपये की, कोई गाड़ी साधन कोई तो अपने लिए तैयार है आगे। चलो ठीक है सर। ठीक साहब। अध्यक्ष साहब, तो अध्यक्ष साहब अभी सरकार ने शायद अगले महीने तक जारी कर देना है और तरह शेड वगैरह व्यवस्था पीछे दी गई थी, तो इनको लेकर आप स्थानीय एमएलए या एमपी या प्रधान इनसे मिले? गौशाला के लिए इन्होंने आपको क्या दिया? एक शेड मिला था हमारे ये हॉल मिला था चारा का एमपी साहब से, वो सांसद थे। कब मिला? दिया कुमारी जी सांसद थे जब, अच्छा, उस टाइम। और एक थे एमएलए कोटे से मुझे ये शेड मिला हुआ, सिर्फ 2 ही चीज़ मिली। एक हमारे पानी की प्रॉब्लम है सर, तो ये गाँव है ट्यूबवेल से हमने पानी का कनेक्शन, वो भी हम हमारे गौशाला के पैसे इस कुएँ को भी खुदवाया और इससे पानी, अभी इसमें भी पानी कम पड़। हम ये सोचते हैं कि हर गौशाला के अंदर सरकार की तरफ से एक ट्यूबवेल हो तो कहीं भटकना नहीं पड़े गर्मी का। अभी पानी की ज़रूरत है, बिल्कुल, बाकी बारिश में ज़रूरत नहीं है। अभी हम एमएलए साहब के पास, ये सांसद के पास जाएंगे, रिक्वायरमेंट करेंगे, 10 शेड की, चारे के हॉल की करेंगे। हमने प्रपोजल बना के रखा हुआ है, जब भी उनसे टाइम लेके और एमएलए साहब के पास भी जाएंगे और एमपी साहब के पास जाएंगे। एमपी साहब अभी चेंज हो गए। तो पानी के मुद्दे को लेकर आपने किसी को अवगत नहीं करा? क्योंकि अभी आज गर्मी की ये कंडीशन है, तो आने वाले समय में गर्मी बहुत रहेगी और पानी के बिना एमएलए साहब को एप्लीकेशन दिए, उन्होंने बोला साहब ट्यूबवेल जल्दी करवा देंगे। इसमें वो बता रहे हैं हमारे साहब आपके करवा दें। आगे करवाई थी एमएलए साहब ट्यूबवेल, उसमें पानी खारा निकला, पानी खारा निकला। तो सरकार से और आसपास के क्षेत्र की जनता से क्या अनुरोध करना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये हमारे गाँव में जो सही चाहिए वो होना चाहिए, और जो अनुदान आ रहा है सरकार वो बढ़ा के दे तो और ही गौशाला अच्छी चले। कुछ हमारे को बाड़े बनाने के लिए अलग अलग अनुदान दे, अलग अलग हम बाड़े बना ले। तो ऐसे ददर पशु है उनको अलग रखें, सांड है उनको अलग रखें, जो नहीं दूध देते उनको अलग रखें। ये व्यवस्था हो जाए तो और भी सड़कों हम आगे बढ़ा सकते हैं और बिगर बजट तो बढ़ेगी नहीं है। इससे तो हमारा गाँव का जितना होता है ना उतना अगर सरकार हमारे को देवे तो गौशालाएँ बहुत अच्छी चलने लग जाए। ठीक है सर, बस। तो हमारे साथ गुरुदेव है मार साहब। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। आप सर आप टीचिंग लाइन में हो, मास्टर का कर्णधार होता है और आप इस लाइन के साथ साथ में गौशाला के साथ जुड़े हुए, कब से जुड़े हुए? मैं 8 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, और चले तो आपका एक अभिनंदन, स्वागत गौशाला में पधारे। तो सर कब से सेवा आप दे रहे हो, कैसा लग रहा है? मतलब उधर भी सेवा, बच्चों को पढ़ाना और इधर गाय माता की सेवा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब एक मन को सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, शांति मिलती क्या है। बात है। तो सर रिटायरमेंट होने के बाद में मतलब आपका क्या प्रोग्राम है? रिटायरमेंट बाद में तो जितनी सेवा होगी उतनी सेवा करेंगे। बाकी जो रिटायरमेंट ही है वो के का काम है। क्या बात है। वो जो भी काम बताए कि सेवा में हाजिर रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे सचिव अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण कन्हैया गौ सेवा समिति जाल सुनानक से। इन्होंने कहा कि गाय माता की सेवा तो बढ़िया तरीके चल रही है, सरकार अनुदान भी टाइम आ रहा है, लेकिन अगर अनुदान को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, अगर 60 से 65 रुपये अनुदान बढ़ा दिया जाए तो गाय माता की सेवा बढ़िया तरीके से हो सकती है। इसके साथ साथ ही अगर आगे गर्मी आने वाली है, गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था अगर हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्थानीय विधायक को इसके लिए कहा गया है और उन्होंने आश्वासन भी आने वाले टाइम में पानी की व्यवस्था कर दी। लेकिन ये तो बताएगा विधायक जी अपनी बातों में कितने उतरते हैं। तब तक आपके डीपी के न्यूज़ मेरे सहयोगी साथी मनोज के साथ